ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ चार्ज, मोल्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे सॉल्व करके। हमें टोटल चार्ज की वैल्यू बतानी है मोल्स की फॉर्म में, जो कि ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन में है। दो क्वेश्चन लिख दिए हैं, दोनों क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व करो और आंसर जल्दी से मुझे बता दो। जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 7.2236 into 10 to the power minus 24 इलेक्ट्रॉन होगा। सभी का आंसर आ गया बेटा? सर
चलिए देखें जरा बोर्ड पे ध्यान से। अपनी लास्ट वीक में क्लास कब थी बेटा? सैटरडे। अपन ने भी सैटरडे क्लास ली थी क्या? यस सर। चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन। चार्ज, सबसे पहले 1 यूनिट का जो चार्ज होता है, 1 यूनिट चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है, इज ऑल्सो इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये बात आप में से हर एक बच्चे को अपने आप पता होनी चाहिए। क्या ये बात आप सभी को आती थी? CGS यूनिट होती है ESU। CGS यूनिट क्या होती है? ESU। तो वो आपको आनी चाहिए, दैट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, या फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है? 2- का चार्ज है। सिंपल 2- का अगर चार्ज है तो हमसे मोल्स ऑफ चार्ज पूछे गए हैं, तो मोल्स ऑफ चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 2 का चार्ज है, डिवाइड बाय मोल्स पूछे हैं, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। क्या बताओ मेरे बेटा, सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? मेरा बेटा सभी को समझ में आ गई यहां तक की बात? अगला क्या है? दैट इज नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या आप में से किसी बच्चे ने मोल्स निकालने की कोशिश करी क्या? अगर करी तो गलत। क्यों गलत? क्योंकि क्या हमसे मोल्स के टर्म्स में आंसर पूछा है? नहीं पूछा। लेकिन इसका आंसर कैसे निकालेंगे वो समझना। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है हमारे पास ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p2। क्या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अगर ये भी लिखना नहीं आता तो आपको शायद वो आता होगा 2,4, 2,4, ये 4 होगा 2p4। तो आपको वो लिखना आता होगा 2,6, ऐसा कुछ लिखना आता है क्या? या ये ऊपर वाला भी लिखना आता है? दोनों आते हैं ना लिखने। इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो 2 ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे? O2 दिया हुआ है ना, O2 दिया हुआ है। तो O2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। अब यहां से चलते हैं क्वेश्चन लेकर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हो गए? 32 डिवाइड बाय 32, क्या 1 मोल हो गए? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O कितने हो गए? दैट इज 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O कितने हो गए? 2 मोल। तो अगर मैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, आई रिपीट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कितने हो जाएंगे? 2 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय हर एक में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 का डबल 12 इंटू Na। दिस मस्ट बी द राइट आंसर। अब आप में से जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है जल्दी से मुझसे पूछो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। नहीं आया? कौन? रिया बेटा, ठीक है। और बोलो बाकी सब बच्चे। सर मुझे लास्ट स्टेप नहीं आया। लास्ट स्टेप नहीं है, चलो मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से वापस से शुरू से देखते हैं। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पहले क्वेश्चन को पढ़ा और उसके बाद आंसर निकाला। क्या हमने देखा अभी? देखिए, मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो कि
आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर मुझे ऑक्सीजन के बारे में पता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4, तो दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनर शेल में, और सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हमने 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ठीक है, अब एक एटम मेरे हाथ में, एक एटम, मैंने बोला बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तुमने कहा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा अगर 2 एटम होते, तुमने कहा 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 15 एटम होते तो 15 इंटू 6 कर देते। तो जितने एटम तुम निकालने वाले हो मल्टीप्लाई 6 से कर देना। डन। अब मैं यहां पर इस जगह पर सबसे पहले नंबर ऑफ O2 निकालता हूं कि O2 मॉलिक्यूल कितने हैं। तो मुझे O2 मॉलिक्यूल में वेट रखना है 32 ग्राम, उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर वेट 32। इसको सॉल्व करने पर क्या 1 मोल आ गया। 1 मोल कौन आया? O2। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 मोल्स हो गए। क्या मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, ये तो मोल्स की टर्म्स में है। अगर अपन नंबर की फॉर्म में पूछे तो कितने हो गए? एक मोल में होता है 6.023 या फिर एवोगैड्रो नंबर कुछ बोल सकते हैं। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू Na हो जाएंगे। हाँ या ना? अभी सभी बच्चे जिन्होंने मुझसे डाउट पूछा या जिसने नहीं पूछा, क्या यहां तक का स्टेप पहले बताओ पकड़ में आ गया या नहीं आ गया? ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब बताइए, जरा सोच के बताइए, जरा समझ के बताइए, एक एक ऑक्सीजन एटम पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इतने ऑक्सीजन एटम पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट? 6 इंटू 2 इंटू Na। क्या ये अब आंसर समझ में आया या नहीं आया? सभी बच्चों को बोलो। कोई डाउट मेरा बेटा? चलूं आगे? चलिए, तो हम जिस जगह पहुंचे वहां पर एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ कंटेनर, कॉपी में फटाफट लिखते जाना और सॉल्व करना है आपको। अ कंटेनर हैज 3 moles of hydrogen gas, 3 moles of hydrogen gas at STP, at STP what is the volume occupied? फटाफट आंसर दीजिए और बताइए कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स हैं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना होगा? एसटीपी पे कंडीशन में हमें दे रखा है। कितना बेटा? 67.2 लीटर। सिंपल, अभी हमने कहा था मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। मोल्स की वैल्यू हमें 3 दी है, वॉल्यूम हमें उसने निकालने को कहा है लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4 करेंगे तो वी गेट द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 67.2 लीटर। क्या बताइए मेरे सभी बच्चों को ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. सबको आ गया? Yes, sir. ओके, जरा बोर्ड पर देखेंगे।
मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखें, ये कुछ 3 सीपीपीज हैं, क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सीपीपी नंबर 1, इसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब ये सिर्फ प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। कोई भी क्वेश्चन देखते हैं हम खट से आंसर कर दें। सीपीपी 1, सीपीपी नंबर 2 और सीपीपी नंबर 3, ये तीनों सीपीपी जो हैं, ये वाली सीपीपी मैं आपको इन नोट्स के साथ अटैच कर दूंगा। नेक्स्ट टर्न पे ये तीनों सीपीपी तीनों करनी है। आई रिपीट, ये तीनों सीपीपी करके आनी है। ये काम करो, इस वीक में 2 क्लास, इस अगली क्लास में सिर्फ सीपीपी 1 करके आ जाना। सीपीपी 2 और 3 जब नेक्स्ट वीक आज के दिन क्लास होगी ट्यूसडे को, तब कर लेना। चलेगा काम? पॉसिबल है? ठीक है मेरा बेटा, ठीक है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट, मतलब कह सकते हैं ना, इतना क्रिस्प फॉर्म हो जाएगी कि जैसे क्वेश्चन देखोगे खट से आंसर निकल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी इनसे। अभी आपको बंसल्स की डीपीपी देना बाकी है, ये सिर्फ क्लासरूम की प्रैक्टिस के लिए। इतने सारे क्वेश्चन लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको लिखवा के दे दिया। डन। चलिए, अब बोर्ड पर जो भी क्वेश्चंस आपको नजर आते जा रहे हैं, फटाफट उनको देखना है और आंसर करना है। ये क्वेश्चन पहला आपके सामने, फटाफट क्वेश्चन देखें और आंसर मुझे बताएं। मैं इसको हटा रहा हूं पहले, अभी दिख रहा होगा बोर्ड। चलिए फटाफट क्वेश्चन देखें और आंसर बताएं, फटाफट से फटाफट। Sir, answer is 2. Sir, 2. Sir, 2. क्या अधिकतर बच्चों का आंसर 2 आ गया? Yes, sir. देखो, Yes. इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, कॉमन सेंस लगानी है और बिल्कुल सिंपल जैसा हमको नजर आ रहा है। ये जो कंडीशन दे रखी है, क्या ये एसटीपी है? Yes, sir. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है दैट इज वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय व्हाट? 22.4। अब हमें 16 ग्राम किसी आइडियल गैस का दिया है, ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। डोंट सॉल्व, बस ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो गए जो हमें गिवन गैस है। ऑन द अदर हैंड सेम चीज हम ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बस यहीं पे वो की मिल जाएगी हमें। वेट दे रखा है 16 ग्राम, 16 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू एक्स। क्यों? ऑक्सीजन कितनी है? एक्स है, तो 16x। बस अब दोनों को इक्वेट कर देना है, तो हमारे पास आ गया 5.6 अपॉन 22.4 इज इक्वल टू 16 अपॉन 32 प्लस 16x। सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। x की वैल्यू शायद आप लोगों की सभी की 2 आई है। Yes, sir. क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. बहुत ही बेहतरीन बेटा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व जल्दी से।
7.2 लीटर। पहले से करा हुआ है क्या ये क्वेश्चन राधा? नहीं सर, अभी सॉल्व किया बस। फिर तो फास्ट है। वेरी गुड। ओके, सॉल्व करें क्या? सभी ने कर लिया? अभी रुकना है, जैसा आप कहें वैसा। बहुत बढ़िया। What is the volume occupied by SO3 gas at 180 m and 0 डिग्री सेल्सियस? क्या ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है अगेन 273 केल्विन है, यानी कि क्या ये एसटीपी कंडीशन? अरे भाई साहब, एसटीपी, क्या एसटीपी कंडीशन दे रखी है? यस सर। और उसी के बेसिस पर हमने सिंपल मोल्स का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, और हमसे वॉल्यूम पूछा है। मोल्स को निकालने का तरीका है मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर 24। गलती कहां होगी वो बताता हूं। ये देखो यहां पर ये एटम्स किसके हैं? ये SO3 के एटम्स हैं। क्या एक SO3 में क्या 4 एटम्स होते हैं क्या? यस सर। किसी ने यहां पर इस गलती को किया या सही किया? नहीं सर, गलत कर दिया। कर दिया गलत? किस? चल नहीं, मुझे आंसर तो पता ही नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, आंसर कहां लिखा है? आंसर थोड़ी लिखा है, और मेरे स्क्रीन पे भी आंसर नहीं है। मेरे पास आंसर नहीं है, पर मुझे ये पता है कि कहां गलत हो रहा है। तभी मुझे राधा के आंसर करते ही मैंने बोला था वेरी फास्ट। सर मुझे मॉलिक्यूल्स लगा, मैंने एटम्स तो पढ़ा ही नहीं। बोलो, करा सॉल्व अब? यस सर। यस सर। कैसे करेंगे? अब अगर मैं आपको यहां पर बोलूं तो नंबर ऑफ मोल्स, अरे भाई चल जा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल या SO3 लिख लेते हैं, वो कितने हो जाएंगे? क्या नंबर ऑफ एटम्स की जगह हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे? 1.8 इंटू 10 टू द पावर 24, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 4 कर दूं क्या? यस सर। यस। ये हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डन। डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23,
क्या नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर करना होता है? तो क्या हमारे पास मोल्स ऑफ SO3 आ जाएंगे? बोलो मेरा बेटा, क्या आ जाएंगे क्या? अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 हमारे पास यहां है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 यहां है, ये इसको यहां पुट करो और वॉल्यूम की वैल्यू निकालो। तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल्स टू 22.4 multiplied by this value, that is 1.8 into 10 to the power 24 divided by 4 multiplied by 1 upon Na। Na की टर्म्स में आप चाहो तो आंसर निकाल सकते हो, तो नहीं, लेकिन Na की टर्म्स में क्यों निकालते हो, ये टर्म अजीब सी है। 6.023, इसको 6 मान लो, 6 ठीक है, इसको 6.0 मान लो, इंटू 10 टू द पावर 23, अप्रोक्सीमेट आंसर सही आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है सॉल्व करने पर? 16.73 लीटर आ रहा है, ठीक है। बोलो, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं होगी? क्वेश्चन की गलती पकड़ में आ गई सभी बच्चों को? अभी भी मैं फिर बोल रहा हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव द राइट कि जो अपनी डाउट है वो अपने आप कंप्लीट नहीं होंगे, मुझसे पूछने पड़ेंगे, तो जरूर पूछो, मैं कभी मना नहीं करूंगा। मुझे बताओ ये डिवाइड बाय 4 क्यों करा, समझ में आ गया या नहीं आ गया? हमने अभी जो प्रैक्टिस करी थी इसमें उल्टा करा था। मान लो मैंने बोला SO3 के 10 मोल हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? तो आपने कहा एक मॉलिक्यूल में अगर 4 एटम है तो 10 मॉलिक्यूल में कितने होते? 40, और 10 मोल में कितने होते? इनटू Na कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ ऐसा। आगे अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, जल्दी से सॉल्व कर दो। Sir, 6 months? 6 gram. What mass of glucose will contain 0.2 Na oxygen atoms? 6 grams, sir. C6H12O6. This is the formula of glucose. Contains 6 oxygen atom. इसमें 6 oxygen atom होते हैं, ठीक है। 6 ऑक्सीजन एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में। तो अगर एक मॉलिक्यूल है तो 6 ऑक्सीजन एटम, उल्टा करते हैं कि अगर 6 ऑक्सीजन एटम होते तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता। अगर एक ऑक्सीजन एटम होता तो 1/6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते, और मॉलिक्यूल, और अगर 0.2 Na ऑक्सीजन एटम है तो 1/6 इंटू 0.2 Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते। बोलो मेरा बेटा, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes. अब हमारे पास में नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएंगे नंबर, दैट इज 1/6 इंटू 0.2 इंटू Na डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज Na। ये Na से Na कैंसिल, सॉल्व करने पर ये कितना आ गया? 0.2/6 मोल्स आ गए ग्लूकोज के। अब आपके पास में मोल्स हैं, मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स आपके पास हैं 0.2/6, वेट आपको निकालने को कहा है क्वेश्चन में, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। आपने शायद पिछले क्वेश्चन में 180 निकाला था। Yes, sir. Yes, sir.
इसको सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा। वेट ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया 180 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 6। सॉल्व करने पर आपने कितना निकाला आंसर 6 ग्राम। क्या ये आंसर सभी बच्चों को आ गया है नहीं आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो सकता है किसी बच्चे ने उसको इतनी देर तक सॉल्व नहीं करा, डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, दैट्स गुड, बट ये प्रैक्टिस का पार्ट है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे ये सब चीजों को इलैबोरेट करना पड़ता है। अदरवाइज जिस बच्चे को थोड़ा सा और स्पीड से कर सकता है वो इसको थोड़ा और ज्यादा बेहतर कर पाएगा। बट पॉइंट ये है करेक्ट करना, ना कि जल्दी करेक्ट करना, ठीक है ना? मुझे लगता है कि अगर करेक्ट नहीं हुआ, जल्दबाजी के चक्कर में गलती हो गई तो बल्कि उल्टा नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। तो वो ज्यादा जरूरी है कि करेक्ट होना चाहिए, जल्दबाजी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट सॉल्व करें। Sir, 3.988 into 10 power 8 gram. So 4 into 10 to the power minus 7 grams approximately. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या हो रहा है? खूब सारे जो कार्बन एटम है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रख दिए गए हैं। कितना? ऑलमोस्ट 10 टू दी पावर 4 किलोमीटर तक ये लाइन जा रही है, ठीक है? और हर एक का डायमीटर दे रखा है, एक जो है उसका डायमीटर आपको दे रखा है दैट इज 0.5 नैनोमीटर। 0.5 नैनोमीटर दे रखा है एक का डायमीटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम में कैपिटल N लिखूंगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस 10 टू दी पावर 4 किलोमीटर, तो 10 टू दी पावर 4 को किलोमीटर में रहने दूं, मीटर में कन्वर्ट कर दूं, तो 10 टू दी पावर 4 इंटू 1000, क्या ये मीटर में आ गई? Yes, sir. और 0.5 नैनोमीटर है एक की लेंथ, तो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -9 -9, तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है। सॉल्व करने पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास आ जाएंगे। कितना आ रहा है ये सॉल्व करने पर?
2 into 10 to the power 16. 2 into 10 to the power 16 एटम्स। क्या ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करोगे? मोल्स ऑफ कार्बन एटम निकाल लोगे। मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे? दैट इज 2 into 10 to the power 16 डिवाइडेड बाय Na 6.023। इसको भी 6 लेके चलो, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 to the power 23 डिपेंड करता है कि ऑप्शंस आपको किस बेसिस पे दे रखे हैं। अब आपसे क्या पूछा है? मास पूछा है। तो आपके पास मोल्स आ गए, तो मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? क्या मोल्स कितने दिए हैं? 2 into 10 to the power 16 डिवाइडेड बाय 6 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाइड बाय 12। हाँ या ना? क्या मैं सही हूं? Yes, sir. दैट इज 4 into 10 to the power 16 23। डिफरेंस 7 का है क्या? तो क्या -7 ग्राम। क्या ये आंसर सही है? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये आंसर सभी को समझ में आ गया या नहीं आ गया? आ गया sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। किसी को कॉपी करना था इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, जल्दी सॉल्व करें। राधा तुम्हारी स्पीड कैसे डाउन हो गई? नहीं सर, मैंने भी पहले बोल दिया था आंसर। हाँ जल्दी जल्दी बताओ, इसका भी आंसर निकालो बेटा। Sir, 20 है नहीं? Yes, sir. क्लियर? सभी ने कर लिया? Yes. Yes. Yes, sir. चलिए लेट्स चेक। इफ फ्रॉम 10 ml 10 मोल्स ऑफ अमोनिया और 5 मोल्स ऑफ H2SO4 सारे हाइड्रोजन निकाल दिए, तो मोल्स ऑफ अमोनिया हमें दे रखे हैं अगर 10, तो मोल्स ऑफ H कितने हो गए? 3 into 10। बोलो। Yes, sir. दूसरा मोल्स ऑफ H2SO4 उसने हमें दिए हैं 5, तो मोल्स ऑफ H कितने हो गए? क्या 2 into 5? इन दोनों को मिला लिया तो ये आ गए 30 मोल्स H और ये आ गए 10 मोल्स H। तो टोटल मोल्स ऑफ H टोटल कितने हो गए? बोलो। 30 प्लस 10 क्या 40 मोल्स हो गए? सिंपल। तो मोल्स ऑफ H2 कितने हो गए? क्या 20 मोल्स हो गए या नहीं हो गए? Yes, sir. Yes, sir. इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता। Yes. चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां तक क्लियर है सभी को? ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें ध्यान से और करें सॉल्व।
10 to the power of 4 moles. किसी बच्चे ने आंसर दिया 10 टू द पावर 4 मोल्स। Yes sir. पता नहीं, बाकी सब भी सोचो। Sir, 10 to the power 3 moles. 10 टू द पावर 3 बता रही है तो Sir, 10 to the power 3 moles. Yes sir, 10 to the power 3 moles. okay, mass of an atom of an element is 6.642 into 10 to the power minus 23 gram. Calculate the number of gram atoms. ग्राम एटम का मतलब मोल्स हो गया है क्या? Yes sir. Calculate the number of moles present in 40 kg of it. 40 kg of it. 40 kg का मतलब हो गया 40 into 10 to the power 3 ग्राम। ठीक है। कैसे करोगे बोलो? क्या मोल्स निकालेंगे तो वेट हमें दिया है 40 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम में अपॉन उसके एक एटम का मास दिया है। क्या बताओ, उसके एक एटम का मास अगर आपके पास होता है तो उसका क्या एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है आपको? एटॉमिक वेट इनफैक्ट Yes sir. कैसे निकालते हैं? 6.642 into 10 to minus 23 divided by 1.994 into 10 to minus 24 into 12. कार्बन 12 के मास का 1/12। Yes. ये कह रहा है 1.994 इंटू 10 टू द पावर 20 माइनस 10 टू द पावर माइनस 23 डिवाइडेड बाय 12। क्या ये किया? Yes sir. क्या ये क्या आया? ये जो है ये हमने ऐसा माना कि ये क्या चीज है, ये उसका मतलब विथ रिस्पेक्ट जिसके अपन रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और उसका खुद का वेट कितना है 6.642 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। क्या ये उसका वेट है? अपन ने जो यूनिफाइड मास जिसको हमने कहा था उससे डिवाइड करा, क्या उसका एटॉमिक वेट आ गया? क्या ये पहले तो इस पॉइंट को समझो। क्या सभी बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया? हमने जो स्कूल में डिस्कस किया था, क्लास में जो डिस्कस किया था, क्या ये वही है? क्या Yes sir. एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं किसी चीज का? अब एक बात बताओ कि क्या सच में आपको ये वैल्यू याद थी? ये वाली वैल्यू, सॉरी, क्या आप में से हर एक बच्चे को क्या ये वाली जो वैल्यू है, ये ब्लू कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, क्या ये वैल्यू सच में याद थी? ये वैल्यू No sir. तो एग्जाम में कैसे करोगे फिर इसको यार? तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या आपको याद है मैंने कुछ बताया था आपको इस बारे में?
नहीं नहीं, कॉन्सेप्चुअली तो ऐसे ही होना चाहिए। एटॉमिक वेट निकालने का तरीका क्या है, उसका खुद का वेट डिवाइड बाय यूनिफाइड मास से उसका एटॉमिक वेट आ जाता है। ऐसे ही करते थे ना अपन लोग। मैं आपको कह रहा हूं कि ये अगर आपको नहीं आता, लेकिन आपको मैंने इसका कुछ दूसरा मतलब बताया था। क्या मतलब था, याद करो। क्या इसकी वैल्यू कुछ थी 1.66 इंटू 10 टू द पावर -23, ऐसे कुछ थी इसकी वैल्यू। क्या वो इनवर्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर था क्या? अरे था क्या? तो अगर आपको कभी किसी का एटॉमिक वेट निकालना है तो क्या एक तरीका और होता है क्या, 6.642 इंटू 10 टू द पावर -23 जो क्वेश्चन में दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कर दोगे, तब भी क्या ये एक ही बात है, अलग अलग बात है? एक ही बात है। कहने का मतलब अगर आपको एक एटम का मास पता है और आपके पास अगर एनी एटम हो जाए तो क्या वही वैल्यू तो इन ग्राम्स होती है? याद करो। एक एटम का मास इंटू एनी एटम्स का मास, यही तो पढ़ा था अपन ने। तो फिर ये करने की जरूरत नहीं थी, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अपन तो कह सकते हैं कि एक मोल एटम का मास, एक मोल एटम्स का, हिंदी में लिख रहा हूं, का मास, क्या ये वैल्यू आ जाएगी? कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पर? कितना आ रहा है? इसकी वैल्यू 1000 आ रही है? नहीं सर, इसकी नहीं, फाइनल आंसर। मैं इसका आंसर पूछ रहा हूं, इसका कितना आ रहा है? सर 40 आ रहा है इसका। इससे 40 आ रहा है। अगर ये एक मोल का मास आपके पास 40 आ गया तो आपसे पूछा गया है मोल्स निकालो, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वेट। वेट कितना दिया है, 40 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक वेट हमारे पास आ गया 40। सॉल्व करने पर आंसर 1000 आ चुका। मोल्स पूछे, 1000 मोल्स। क्या आंसर सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, ये और कर लेते हैं, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो टॉपिक है, ये वही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बस बेस्ड ऑन मोल्स है। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको अभी स्लाइड ऐड कर दूंगा और होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि होमवर्क में सॉल्व करके और लेकर आना है। कुछ ये देखो, ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन हुआ। फिर इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास और आइसोटोपिक मिक्सचर का मैंने वो ऑक्सीजन 16 वाला क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला एक और क्वेश्चन है बोरोन का। फिर इसके आगे चलते हैं, ये एक मैग्नीशियम का क्वेश्चन है, वही आइसोटोपिक मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। और फिर आएगा एवरेज मॉलिक्यूलर मिक्सचर, ये जब अपन पढ़ेंगे तब इसको करेंगे। इसके पहले तक के, यहां तक के ये जो 11 क्वेश्चन है, इसमें से कुछ हमने कर लिया, कुछ आप होमवर्क में कर लेना, साथ में सीपीपी नंबर 1 आप कर लेना। ये नोट्स जो है ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, बाद में आपकी गूगल ड्राइव पर एक आपका वो बना दूंगा लिंक, तो फिर गूगल ड्राइव पर हम आपको डीपीपी शीट और साथ साथ में ये जो नोट्स हैं, जो अपने क्लास नोट्स हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा। एम आई क्लियर? ठीक है। अरे प्रैक्टिस कर लोगे सीपीपी 1 प्रॉपरली, या हैस या नो? आंसर्स नहीं है उसके, आंसर्स मैं आपको, उसके आंसर्स दूंगा नहीं मैं आपको, आंसर्स आपको खुद को निकालने, उसके बाद डिस्कस करेंगे। इवन आपको जो शीट मिला करेगी ना, उसके भी आंसर्स मैं नहीं दूंगा, आंसर्स बाद में मिलेंगे। हाँ बेटा। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हूँ। बेटा मैं प्रीति मैम को भेज दूंगा, वो जैसा भी होगा वो कर देंगी बेटा। ठीक है ना, क्योंकि आप ट्यूलर के तो हो ही,
तो प्रीति मैम अपने आप सेंड कर देगी, उनको पता है कि कौन कौन है, मैं उनको और कह भी दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिक। कार्तिक, मैं उनको कह दूंगा कि भाई कार्तिक ग्रुप पे नहीं है तो आप उसको अलग से सेंड कर देना, क्योंकि मैं खुद ही व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हूं। ठीक है, चलो तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सन पे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। बाय बेटा। Thank you so much. Thank you.